मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है। यह वायु तत्व राशि है। वायु मतलब हवा, हवा जो सर्वव्याप्त है, बिना किसी अवरोध को कहीं भी जा सकता है। उसी तरह इस राशि के जातकों का स्वभाव होता है, एक स्थान पर टिक के नहीं रहते हैं और सभी क्षेत्र में अपना पांव पसारते हैं। यह व्यक्ति सभी के साथ बैलेंस कर लेते हैं और हर परिस्थिति में अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। स्थान और स्वभाव के अनुसार वो दूसरों में ढल जाते हैं। मिथुन राशि दो स्वभाव राशि है। इसका जो चिन्ह है, एक स्त्री और एक पुरुष का चिन्ह है। तो मिथुन राशि में दो आदमी होता है, एक स्त्री का स्वरूप होता है, एक पुरुष का। तो इसी के अनुसार जातक जो है होते हैं। मतलब वो कभी एकदम पुरुष के समान गुस्से वाले हो जाएंगे और दूसरे क्षण जो है स्त्री के समान जो है चंचल हो जाएंगे। ये राशि के जातक एक साथ दो कार्य हमेशा करते रहेंगे। इस राशि का स्वामी बुध होते हैं और बुध जो है राशि चक्र में राजकुमार कहा जाता है। तो अतः ये जातक कभी कोमल सुकुमार और कभी कठोर स्वभाव का प्रदर्शन करेंगे। जातक बुद्धिमान, गणितज्ञ, वाक्पटु, रचनात्मक, शिल्पी, मार्केटिंग कला में निपुण और साहित्यकार बुध होते हैं। अब जो ग्रह है, पूरे साल जो है 4 ग्रह जो है वो लगातार रहते हैं, एक राशि में बहुत दिन तक रहते हैं। बृहस्पति रहते हैं, शनि रहते हैं, राहु देवता रहते हैं और केतु देवता रहते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे इन चारों ग्रहों के आधार पे भविष्यवाणी करेंगे। तो बृहस्पति देवता लग्न में है, मिथुन राशि में बृहस्पति देवता 1 जून 2026 तक रहेंगे। तो बृहस्पति देवता जो है जातक को अपरिचित जगहों की यात्राएं कराएंगे, यानी कि दूर दूर तक जो है जाने के योग बनेगा। जहां आप जाना नहीं चाहते हैं वहां भी आपको जाना पड़ेगा, ऑफिस के कार्य से भेजा जाएगा। यात्रा में दूसरा पॉइंट है कि पीड़ा होगी, अपने मित्रों और रिश्तेदारों से दूर जाना पड़ेगा, खर्च ज़्यादा होगा, न चाहते हुए भी आपकी खर्च की अधिकता हो जाएगी और अनावश्यक कार्यों में खर्च होगा। जातक को ज्ञान की कमी महसूस होगी, कार्य करने की इच्छा जो होता है वो कमज़ोर महसूस होगा। जातक को कार्य करने के लिए तारीफ नहीं मिलेगी बल्कि उसको बदनामी मिलेगा। सरकार द्वारा परेशान किया जाएगा, धन हानि, चोरी आदि की संभावना है। हमेशा डर बना रहेगा। ये तो आपके हो गए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट। शुभ क्या होगा इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। पत्नी के लिए शुभ समय रहेगा, उनका स्वास्थ्य लाभ होगा, संतान की उन्नति होगी, संतान आगे बढ़ेंगे। जिनको संतान उत्पन्न होने की उम्मीद है उनको संतान होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पे है चंद्रमा से, तो पुत्र संतान भी होने की संभावना बन सकता है। जिनकी शादी की उम्र है उनकी शादी होगी, भाग्योदय होगा, पिता की आयु बढ़ेगा और उनकी बीमारी में पिता की सुधार होगा।
तीर्थ यात्राएं होगी। जो नेगेटिव पॉइंट है उसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो आप उपाय नंबर 1 है पूजा पाठ करने और दूर स्थान पर यात्रा करने से भाग्य में सुधार होगा और उन्नति होगी। 2026 के पश्चात अचानक आपको धन लाभ प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। विरासत से संपत्ति प्राप्त हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य जून के बाद परेशानी में हो सकता है। आपके कार्यस्थल पे आपका ख्याति शुरू हो जाएगी। जो अभी जून तक परेशानी हो रही थी वो जून के बाद आपको सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये आपके बृहस्पति देवता का प्रभाव है। और दूसरा, शनि देव जो है आपकी राशि से 10वीं राशि में स्थित है, मीन राशि में। तो शनि जो है वो धीरे काम करने वाले ग्रह है, अतः आपके कार्य की गति को धीमी कर देंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव में है, तो शनि खर्चा बढ़ा देंगे। आय से अधिक व्यय हो जाएगा, यानी रखा हुआ धन भी व्यय होना शुरू हो जाएगा। काम करने की इच्छा कम हो जाएगी। जीवन में लगेगा कि कोई उद्देश्य ही नहीं है, बिना उद्देश्य के काम कर रहे हैं। कोई लक्ष्य एकाग्र होने में समस्या उत्पन्न होगा। शनि की दृष्टि 4th भाव पे है, जो घरेलू सुख सुविधा कम कर देगी और घर से बाहर जाना पड़ेगा आपको। माता से झगड़ा होगा, संभावना है। माता के स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी हो सकती है। दिमाग में द्वंद्व बना रहेगा, स्पष्ट विचारधारा नहीं रहेगा। धन कमाने के लिए आपको तिगुना मेहनत करना पड़ेगा। शुभ क्या होगा, शनि का ये नेगेटिव अप्रोच है। और शुभ क्या हो सकता है, तो शनि देवता जब जून महीने में राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में आएंगे, तो शनि पर दृष्टि होगा और मैक्सिमम समस्या का जो है समाधान होना शुरू हो जाएगा। कष्ट कम हो जाएंगे। धन कमाने के लिए नए नए रास्ते खुल जाएंगे। उपाय क्या किया जाएगा, तो आपके जो जन्म कुंडली है उसके अनुसार दशा और अंतर्दशा चल रहा है, उसकी शांति करें, पूजा पाठ करें, तो उससे आपको शांति होगा। इसके बाद आते हैं राहु देवता पे। 2026 में राहु देवता मिथुन राशि से 9वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि कुंभ राशि में स्थित है, जो आपके भाग्य, धर्म, पिता और कर्तव्यों का भाव है। यानी इन्हीं वस्तु विशेष पे से राहु देवता परेशान होंगे, फर्क पड़ेगा इस पे। 9वें भाव में राहु का स्थिति होना अच्छा नहीं माना जाता है। धन हानि होगी, भाग्य हानि होगी। अचानक अज्ञात वजहों के कारण आपका धन खत्म हो जाएगा। बुरे स्वभाव वाले मित्रों और लोगों से धन हानि होगा। बहुत प्रयत्न करने के बाद सफलता प्राप्त होगा, नहीं भी हो सकता है। पिता को रोग होगा। धर्म स्थान दुर्गा माता या महादेव तीर्थ की यात्राएं होगी और गंगा स्नान होने की संभावना है। माता पिता और भाई को कष्ट होगा। उपाय ये है कि दुर्गा माता की आराधना करें और मौका मिले तो गंगा तीर्थ का स्नान करने से आपके कष्ट में कमी होगा। केतु देवता जो है राहु देव के ठीक सामने यानी 3rd हाउस में स्थित है। यहाँ पे केतु देवता शुभ प्रदान करेंगे। आपके भीतर जो पराक्रम होगा
वो उभर के सामने आएगा, दुश्मनों का नाश होगा, प्रयत्न करने से लाभ मिलेगा। कई स्थान से धन केतु देवता के प्रभाव से, जो राहु देवता के प्रभाव से धन नहीं आ रहे थे, कम आ रहे थे, वो केतु देवता के प्रभाव से आना शुरू हो जाएगा। चर्म रोग और गुप्त रोग हो सकता है, क्योंकि राहु केतु देवता चर्म रोग और गुप्त रोग के कारक हैं। सावधानी से इलाज कराएं, नहीं तो रोग कुछ और होगा और उसका इलाज कुछ और होगा, जिससे जो है बीमारी का पकड़ में नहीं आ पाएगा। इसके बाद जो है केतु देवता इस समय आपको राजयोग का दर्शन भी करा सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में केतु देवता का होना बहुत ही शुभ माना गया है। उपाय क्या करें? तो कुत्तों की सेवा करें, मतलब रोज रात में एक रोटी अपने खाने में से किसी कुत्ते, गली कुत्ते को खिलाएं। और दुर्गा कवच का पाठ करें। दुर्गा कवच जो है आपको दुर्गा सप्तशती नामक किताब में, पुस्तक में मिलेगा, जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपता है। उसमें शुद्ध रहता है। आपको हिंदी में आता है हिंदी में, संस्कृत में हो तो संस्कृत में उसका पाठ करें, तो आपकी बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्कार।